रिवीजन टॉपिक इज प्लेन। सो हम प्लेन को डिस्कस करेंगे। सो प्लेन, सबसे पहले हम प्लेन के नॉर्मल इक्वेशंस हमने पढ़े थे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ प्लेन ax प्लस बी वाई सी जेड प्लस डी इज इक्वल टू 0 इक्वेशन ऑफ प्लेन वेयर a b c these are the drs of plane और drs of the plane is normal to the plane। प्लेन के नॉर्मल्स होते हैं drs। इन द केस ऑफ लाइन, जो हमारे drs थे वो लाइन को डायरेक्शन देते थे, बट यहाँ पे जो drs हैं प्लेन के नॉर्मल हैं। सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है, मैं सारा कुछ डिस्कशन कार्टेशियन में करूँगा, सिर्फ आपको ये बताऊंगा कि हाउ टू कन्वर्ट द इक्वेशन ऑफ प्लेन इनटू कार्टेशियन टू वेक्टर एंड वेक्टर टू कार्टेशियन। ये पहले भी बताया जा चुका है, थोड़ा सा एक डिस्कशन हम कर लेंगे। So these are the equation of plane and equation of plane in intercept form. If intercept are a, b, c along x, y and z axis, then intercept form is given by this. Simple है, a, b, c अगर plane के intercept हैं x, y, z axis से related, तो ये हमारा equation of plane होगा। अभी मैं maximum questions करूँगा जिससे आपके थोड़े थोड़े concept भी clear हो जाएंगे। So these अगेन एक प्लेन का इक्वेशन है नॉर्मल फॉर्म में। ये छोटे छोटे फॉर्म है, 1 मार्क्स में आपको बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, आपको मालूम है। नॉर्मल फॉर्म, मैं कोई भी वेक्टर इक्वेशंस डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। Lx प्लस Lm My प्लस Nz इज इक्वल टू P। दिस इज द इक्वेशन ऑफ प्लेन इन नॉर्मल फॉर्म इफ डिस्टेंस ऑफ द प्लेन फ्रॉम 0 0 इज P and L, M, N are disease of the plane। disease and drs का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। सो दिस इज द नॉर्मल फॉर्म ऑफ प्लेन। ये है नॉर्मल फॉर्म प्लेन का। प्लेन पे अगर एक गिवन पॉइंट है, प्लेन पे पॉइंट है x1, y1 और z1, ये प्लेन इस पॉइंट से पास कर रही है और इसके drs abc हैं, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज ax माइनस x1 प्लस बी वाई माइनस वाई वन प्लस सी जेड माइनस जेड वन इज इक्वल टू 0। दिस इज द इंपॉर्टेंट इक्वेशन टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ मोर देन 3 मार्क्स और 4 मार्क्स, मीन्स लॉन्ग आंसर में ये इक्वेशंस जरूर यूजफुल होगा। सो दिस इज द इक्वेशन। बार बार आपको एक पॉइंट याद रखना है, डी आर्स ऑफ द प्लेन इज नॉर्मल टू द प्लेन and drs of the line is along the direction of line। दो चीजें याद रखनी है। इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग इंटरसेक्शन ऑफ टू प्लेन्स। टू प्लेन के इंटरसेक्शन से एक थर्ड प्लेन अगर पास कर रही है, जैसे आपकी बुक है, बुक की इंटरसेक्शन से एक थर्ड प्लेन पास कर रही है। बुक मीन्स जब आप बुक ओपन करते हो तो 2 प्लेन्स ओपन होती हैं। सो दिस इक्वेशन इज p1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ p2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये जो इक्वेशन होगा ये भी प्लेन का इक्वेशन होगा। लैम्डा इज द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ दीज 2 प्लेन। लैम्डा कैन बी फाइंड आउट यूजिंग द गिवन कंडीशन इन द प्रॉब्लम। ओके, जो भी आपका क्वेश्चन होगा उसमें कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन होंगी। नेक्स्ट, ढेर सारे और फार्मूले हैं, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट। डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड प्लेन। पॉइंट एंड प्लेन, सपोज ये पॉइंट है x1, y1 और z1 और ये प्लेन है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एंड प्लेन इज सिंपल फार्मूला इज ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d डिवाइडेड बाई अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। डिस्टेंस ऑफ प्लेन, डिस्टेंस है, दैट मीन्स दिस इज द पॉजिटिव नंबर, तो यहाँ पे मॉडुलस भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर रहा हूँ आपका, जिससे आपको मालूम हो ये सारे फार्मूले। अब प्रॉब्लम आती है कि अगर मुझे वेक्टर फॉर्म में प्लेन के इक्वेशंस फाइंड आउट करने के लिए बोला जाए, या इन्फॉर्मेशन वेक्टर फॉर्म में है, तो हम कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशंस को कैसे करेंगे। तो सपोज एक सिंपल सी मैं प्लेन का इक्वेशन लिखता हूँ कार्टेशियन फॉर्म में, 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इज इक्वल टू 0।
अब इसको आपको वेक्टर फॉर्म में चेंज करना है, तो आपको सिंपली लिखना है आर रिप्रेजेंट की वेक्टर फॉर्म में है, और एक्स वाई जेड के प्लेस पे हमें आई जे के लिख देना है, दैट मीन्स 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप प्लस 5 outside is equal to 0. This is the way how to convert the vector into Cartesian, Cartesian into vector. सिंपल है. अगर ये फॉर्म गिवन है आपको तो आप यहाँ से वाइसी वर्सा जा सकते हो बस. तो आप कार्टेशियन में सारे क्वेश्चंस करिए एंड फाइनली आंसर आप कंक्लूड कर दीजिए. ओके और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं. मैंने इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल, अगर आपस में दो प्लेन्स पैरेलल हैं तो एक प्लेन्स के डीआर्स दूसरे प्लेन के डीआर्स में हम यूज़ कर लेंगे. सिंपल सा फैक्ट ये याद रखिए. होता क्या है कि इफ़ टू प्लेन्स आर पैरेलल देन डीआर्स आर इन प्रोपोर्शनल. सो बट हम यहाँ पे हम सिंपल कॉन्सेप्ट याद करेंगे. इफ़ टू प्लेन्स आर पैरेलल देन डीआर्स ऑफ टू प्लेन्स आर इक्वल. अगेन इफ़ टू प्लेन्स आर नॉर्मल आर परपेंडिकुलर, अगर दो प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर है तो हम क्या करेंगे, हमें ये कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा. a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0. दिस मीन्स प्रोडक्ट सम ऑफ drs इज इक्वल टू 0 इफ टू प्लेन्स आर नॉर्मल. तो हमने पहला कॉन्सेप्ट क्या था, इफ टू प्लेन्स आर पैरेलल दैट मीन्स drs आर सिमिलर, सेम, प्रोपोर्शन, जो भी याद रखिए आप. इफ टू प्लेन्स आर नॉर्मल देन रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट ऑफ द drs आर dc's इज इक्वल टू 0. Again, some important concept are if plane and line, plane और line आपस में पैरेलल है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट डिफरेंट हो जाएगा. प्लेन और लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो डीआर्स का प्रोडक्ट a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 इज इक्वल टू 0 होगा. क्यों? क्योंकि जो लाइंस के डीआर्स होते हैं लाइन की डायरेक्शन में होते हैं. प्लेन के डीआर्स प्लेन से 90 डिग्री बनाते हैं. मींस दोनों के एंगल बेसिकली दोनों के बीच में एंगल कितना फॉर्म हो रहा है, 90 डिग्री का. तो पैरेलल बोला जा रहा है बट हमें 90 डिग्री का कॉन्सेप्ट यूज़ करना है. देन a1 a2 b1 b2 c1 c2 इज इक्वल टू 0. अब यहाँ पे अगर प्लेन और लाइन को परपेंडिकुलर बोला गया है देन उनके डीआर्स आपस में इक्वल होंगे. परपेंडिकुलर है दैट मीन्स पैरेलल वाला कॉन्सेप्ट लगेगा, और पैरेलल है तो परपेंडिकुलर वाला कॉन्सेप्ट लगेगा जब प्लेन और लाइन की बातें होंगी. ओके सो आई होप. अब थोड़े थोड़े क्वेश्चंस भी देख लेते हैं क्योंकि बिना क्वेश्चंस के तो थ्योरेटिकल बातें उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है. जब आप क्वेश्चन में एग्जैक्टली करते हैं तब आपको मालूम चलता है कहाँ पे प्रॉब्लम आ रही है हमारे कॉन्सेप्ट में. ओके क्वेश्चन है लास्ट ईयर्स में पूछे गए, उनको देख लेते हैं हम. A plane makes intercept -6, 3, 4 respectively on the coordinate axis. Find the length of perpendicular drawn from origin on it. Okay, plane है जो -6, 3 and 4 coordinate axis पे कट करता है. That means intercept form में जो इक्वेशन है वो आपकी हेल्प करेगा. Find the length of perpendicular from origin on it. ये 2014 का पेपर है कंपार्टमेंट का. ओके सो सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन इज सिंपल वन. ओके सो -6, 3 and 4 ये कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कट है प्लेन का. देन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z upon c is equal to 1. This is the equation of plane in intercept form. बस आप सिंपली आप इंटरसेप्ट के प्लेस पे ये वैल्यूज पुट कर देनी है. प्लस y बाई 3 प्लस z बाई 4 इज इक्वल टू 1. ये इंटरसेप्ट फॉर्म में हो गया. ये हो गया. अब इस प्लेन की डिस्टेंस निकालनी है आपको. कहाँ से? 0 0 से. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला आपके पास था d इज गिवन बाई distance is given by ax1 plus by1 plus cz1 plus d upon under root square sum of coefficient that is a square plus b square plus c square. यही तो है. प्लेन का इक्वेशन इंटरसेप्ट फॉर्म में है
ओके, नो प्रॉब्लम। आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, जैसा भी चाहिए, तो बेटर होगा हम एक बार सिंप्लीफाई कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो इसको हम डायरेक्ट यूज़ कर लेते हैं। एक्स वाई जेड, ओके, एक्स वाई जेड, इस प्लेन की इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। इस प्लेन को इक्वेशन को मैं यहीं पे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख रहा हूँ, दैट मीन्स -1 इज इक्वल टू 0। एक्स वाई जेड के प्लेस पे हम पॉइंट्स पुट करते हैं। पॉइंट्स 0 0 है क्योंकि हमें डिस्टेंस कहाँ से लेनी है, मेजरमेंट ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, सो वी टेक दिस, यूज़ करते हैं 0 0 0 सारा 0, दैट मीन्स -1 अपॉन अंडर रूट स्क्वायर सम ऑफ द कोफिशिएंट। अब कोफिशिएंट एक्स का क्या है, 1 अपॉन -6। अब यहीं पे प्रॉब्लम होती है, आप डायरेक्ट कोफिशिएंट स्टार्ट कर देते हैं, 1 अपॉन के प्लेस पे आप -6, 3 एंड 4 यूज़ करते हैं, जबकि 1 अपॉन -6 है, सो 1 अपॉन -6 का होल स्क्वायर दैट इज 36। नेक्स्ट वन इज 3 का होल स्क्वायर 1 अपॉन 3 दैट इज 9 प्लस 4 का होल स्क्वायर दैट इज 1 अपॉन 16, मॉडुलस फंक्शन, और ये अंडर रूट में। ओके, तो सिंप्लीफाई से कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। सिंप्लीफाई आप इजीली कर सकते हैं, एलसीएम लेना है। तो ये क्वेश्चन की स्ट्रेटजी होती है, हाउ टू सॉल्व द क्वेश्चन लाइक दिस। देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चंस देख लेते हैं। फाइंड दी वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन। प्लेन का हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है, तो आप कार्टेशियन में फाइंड आउट करिए, हम वेक्टर में कन्वर्ट कर लेंगे। ओके, क्योंकि वेक्टर का फार्मूला मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि बड़ी प्रॉब्लम होती है, आपको फार्मूले आपके आपस में मर्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं, मिक्स होना स्टार्ट हो जाते हैं। सो हमें वेक्टर इक्वेशन फाइंड आउट करना है। ओके, विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स। जब दो प्लेन्स आपस में कट करती है, जैसे आपने बुक ओपन की है, तो बीच में ये एक लाइन फॉर्म होती है, इसीलिए यहाँ पे वर्ड यूज किया गया विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स r डॉट i प्लस 2j प्लस 3k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो ये प्लेन का ही इक्वेशन है बेसिकली, विच कंटेन्स द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ प्लेन्स एंड r डॉट 2i कैप प्लस j कैप माइनस, इन दोनों के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास कर रही है, और ये प्लेन परपेंडिकुलर है इस प्लेन के। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग, तो इस टाइप के क्वेश्चन का ट्रेंड बहुत है। हमारा जो प्लेन हमें फाइंड आउट करना है पास कर रही है, सो वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग द प्लेन 1 एंड 2। इक्वेशन और 1 और 2 से आपने जो प्लेन मैंने रिप्रेजेंट किया हुआ है, इन दोनों से प्लेन पास कर रही है, उसका इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है। और कंडीशन क्या है, ये प्लेन इक्वेशन 3 पे जो प्लेन है उससे परपेंडिकुलर भी है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द प्लेन, हमें एक ऐसी प्लेन फाइंड आउट करनी है जो 1 और 2 के इंटरसेक्शन से पास कर रही है और 3rd वाले के परपेंडिकुलर हो। बेसिक क्वेश्चन ये है। तो सबसे पहले मैं आपको बोल रहा हूँ कि मैंने सारा कुछ कार्टेशियन में आपसे डिस्कस किया है, कार्टेशियन में चेंज कर देते हैं सारे इक्वेशन ऑफ प्लेन को, तो बहुत सिंपल होता है इक्वेशन ऑफ प्लेन को कार्टेशियन में चेंज करना। आई जे के प्लेस पे आप क्या पुट कर दो, एक्स वाई जेड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 इज इक्वल टू 0, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ प्लेन। सेकेंड इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या है, 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। मैं कार्टेशियन में इसलिए आपको बार बार कार्टेशियन के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। कार्टेशियन जैसे ही आप करते हो आपका थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है, क्योंकि आपने कार्टेशियन फॉर्म पहले पढ़ रखी है सारे अभी लोअर क्लासेस में। वेक्टर फॉर्म में थोड़ा सा हेजिटेट करते हो, याद करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ पे मैंने चेंज कर लिया इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 को मैंने, और इक्वेशन 3 भी मैं यहाँ पे कार्टेशियन में चेंज ही कर देता हूँ। तो 5x प्लस 3y माइनस 6z प्लस 8 इज इक्वल टू 0। ओके, सारा कार्टेशियन में चेंज हो गया, आंसर हम लास्ट में वेक्टर में चेंज कर देंगे। इक्वेशन ऑफ प्लेन दैट इज P1 एंड P2, P1 एंड P2 से पास करने वाली
प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2, ये मैंने अभी आपको बताया, दिस इज द इक्वेशन टाइप। ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है जो पूछा जाता है, नॉर्मल फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं। तो P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2, स्टैंडर्ड फॉर्म में P1 और P2 होने चाहिए। x प्लस 2y प्लस 3z माइनस 4 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ 2x प्लस y माइनस z प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हो गया। लैम्डा के लिए हमें कंडीशन चाहिए। कंडीशन क्या है, जो ये प्लेन है, जो हमने ये वाली प्लेन हमें फाइंड आउट करनी है, प्लेन रिक्वायर्ड प्लेन R, ये थर्ड वाली प्लेन P3 के परपेंडिकुलर है। और जब प्लेन्स आपस में परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके DRs का प्रोडक्ट सम 0 के इक्वल होता है। ये मैंने अभी आपसे डिस्कस किया। यहाँ से हम प्रोडक्ट सम से हम लैम्डा फाइंड आउट कर लेंगे और लैम्डा को यहाँ पे फिर से वापस पुट कर देंगे तो हमें R फाइंड आउट हो जाएगा। स्ट्रेटजी ये है। तो P1 प्लस लैम्डा टाइम P2 0 एंड दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन P3। P3 के DRs क्या है, 5, 3 एंड -6। और जो प्लेन हमें फाइंड आउट करनी है इसका DRs आप देखिए, इसके DRs इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में मैं चेंज कर देता हूँ। 1 प्लस 2 लैम्डा x प्लस 2 प्लस लैम्डा y प्लस 3 माइनस लैम्डा z माइनस 4 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ये है आपका इक्वेशन। ओके, ये इक्वेशन हमें थर्ड वाला प्लेन जिसके DRs हैं 5, 3 एंड -6 इसके परपेंडिकुलर है। सो यहाँ से परपेंडिकुलर का कॉन्सेप्ट लगाते हैं, A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 इज इक्वल टू 0 इफ़ टू प्लेन्स आर परपेंडिकुलर। तो ये हमारे पास पहले से रिजल्ट है, इसी का यूज़ करेंगे। इसके DRs हैं 5, 3 एंड -6 और इसके DRs हैं 1 प्लस 2 लैम्डा, 2 प्लस लैम्डा एंड 3 माइनस लैम्डा। दैट मीन्स 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 5 1 प्लस 2 लैम्डा इंटू 5। इसके DRs नेक्स्ट DRs हैं 3, दैट इज 2 प्लस लैम्डा इंटू 3 एंड नेक्स्ट DRs है -6, तो -6 इंटू 3 माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, सो यहाँ से आप इनका प्रोडक्ट कर लीजिए और इजली लैम्डा की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए। सो दैट इज 5 प्लस 10 लैम्डा प्लस 6 प्लस 3 लैम्डा माइनस 18 प्लस 6 लैम्डा इज इक्वल टू 0। ओके, दस 13 तो आपने सॉल्व किया, लैम्डा इज 7/19। अब इस लैम्डा की वैल्यू वापस आप मेन इक्वेशन जो आपका आर इक्वेशन था, कैपिटल आर मीन्स ये भी जो इक्वेशन था P1 प्लस लैम्डा टाइम्स ऑफ P2, यहाँ पे लैम्डा की वैल्यू 7/19 पुट कर दीजिए और जो भी इक्वेशन आता है उसको वेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए, आपका आंसर ईजिली आ जाएगा। तो सिंपल है इस टाइप के क्वेश्चन पे डिस्कस करना। इमेज फाइंड आउट करना, ये क्वेश्चन आप देख लीजिए। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर I प्लस 3j प्लस 4k इन दिस प्लेन। इस प्लेन के रिस्पेक्ट में हमें इमेज फाइंड आउट करनी है, ये क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। ये भी है 2014 कंपार्टमेंट एग्जाम का। सो इमेज ऑफ ए पॉइंट, उसी का कॉन्सेप्ट यूज है।
ये पोजीशन वेक्टर है, इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है इस प्लेन के रिस्पेक्ट में, ये प्लेन का इक्वेशन है। तो बेटर होगा हम पोजीशन वेक्टर को पॉइंट्स के फॉर्म में लिख लें। हाउ टू राइट द पोजीशन वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ पॉइंट? सिंपल है, आई जे के कोफिशिएंट पॉइंट्स होते हैं, सो दैट मीन्स 1, 3 एंड 4। इस पॉइंट की इमेज फाइंड आउट करनी है। प्लेन को भी मैं कार्टेशियन फॉर्म में लिख लेता हूँ, दैट इज 2x, यहाँ पे प्लेन है, आई जे के को आप रिप्लेस करिए एक्स वाई जेड से, 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3 इज इक्वल टू 0। दिस इज द प्लेन। तो इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करने हैं। कोऑर्डिनेट फाइंड आउट हो गए, फिर आप वेक्टर फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, बहुत सिंपल है। इसीलिए आप बार बार यू शुड डील विद द कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म इज द इजीएस्ट फॉर्म। तो अब आते हैं हाउ टू फाइंड द इमेज ऑफ ए पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू प्लेन। ये है आपका प्लेन और ये है पॉइंट। इस पॉइंट की इस प्लेन के रिस्पेक्ट में इमेज फाइंड आउट करनी। तो कॉन्सेप्ट क्या है, हम सबसे पहले थोड़ा सा इसको और मॉडिफाई करके मैं आपको बताता हूँ। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ, दिस इज द प्लेन। यहाँ पे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। सपोज आपकी हथेली का पॉइंट है और वहां से आपने परपेंडिकुलर अपने पाम पे डाउन किया, और डाउन साइड में जितना ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है अप साइड में, उतनी ही डाउन साइड में इमेज बनेगी। ये नॉर्मल कॉन्सेप्ट है इमेज का। सो सपोज दिस इज द पॉइंट P। सो आपको यहाँ पे एक्चुअल ये 3D पिक्चर तो है नहीं, बट यहाँ पे मैं इनिशियल उसी डायरेक्शन में बना देता हूँ। P का इमेज होगा P डैश। सबसे पहले हम ये पॉइंट फाइंड आउट करेंगे जहाँ पे दैट इज नोन एज फूट ऑफ परपेंडिकुलर, फूट ऑफ परपेंडिकुलर। तो फूट ऑफ परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सारे स्टेप देखिए। जो इमेज है, लाइन है, लाइन के ये है आपका प्लेन और ये है पॉइंट। इससे हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। जो प्लेन के डीआर्स हैं प्लेन से 90 डिग्री फॉर्म करते हैं, प्लेन के 90 डिग्री पे होंगे। दैट मीन्स जो P से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा प्लेन पे, वो 90 डिग्री पे होगी प्लेन के, ऑब्वियस है। तो जो प्लेन के डीआर्स हैं और परपेंडिकुलर लाइंस के डीआर्स होंगे, दोनों पैरेलल होंगे। और पैरेलल में मैंने बोला आप सिमिलर यूज कर सकते हैं सेम डीआर्स को। तो सपोज P से मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसने प्लेन को कट किया D पॉइंट पे। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PD मैं कैसे लिखूंगा, ये हमें करना है। इक्वेशन ऑफ लाइन PD, PD लाइन का इक्वेशन लिखना है। PD लाइन कैसी लाइन है, प्लेन से परपेंडिकुलर है। PD लाइन के इक्वेशन को लिखने के लिए आपको सिंपली आपको प्लेन का डीआर्स यूज करना है। प्लेन है, प्लेन के डीआर्स क्या है 2, यहाँ पे ध्यान से देखिए 2 -1 एंड 1। तो प्लेन के डीआर्स हैं 2 -1 एंड 1, दीज आर द डीआर्स ऑफ द प्लेन। और ये हम परपेंडिकुलर लाइन में भी यूज कर लेंगे, क्योंकि प्लेन के डीआर्स प्लेन से 90 डिग्री पे होते हैं और लाइन के डीआर्स लाइन की डायरेक्शन में होते हैं। तो इक्वेशन ऑफ लाइन PD इज, अब ये लाइन कहां से पास कर रही है, 1 3 4 से। तो x -1 y -3 z -4। और इस प्लेन के डीआर्स, लाइन के डीआर्स प्लेन के डीआर्स के इक्वल होंगे। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर में हम डीआर्स यूज करते हैं। तो 2 -1 एंड 1। ये आपके पास लाइन का इक्वेशन अगर आपको मालूम होगा तो आपको समझ में आ रहा होगा, अदरवाइज थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, अब ये इक्वेशन ऑफ लाइन PD, इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन, ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब ये D पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे फाइंड आउट होंगे ये देखिएगा। सपोज करो ये जो इक्वेशंस ऑफ लाइन है, इसके जो रेशियोज हैं, से दिस इज, कुछ भी ले लेते हैं, R ले लेते हैं। दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2R + 1, y इज इक्वल टू -R + 3 एंड z इज इक्वल टू R + 4। x y z ये हो गया।
अब ये पॉइंट एक्स वाई जेड पॉइंट अगर डी के कोऑर्डिनेट है तो ये प्लेन की इक्वेशन को भी सेटिस्फाइड करेंगे, कॉन्सेप्ट यही है। तो प्लेन की इक्वेशन में अगर हम इन पॉइंट्स को पुट करेंगे तो आर की वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, प्लेन का इक्वेशन था 2x माइनस वाई प्लस जेड प्लस 3, 2x x के प्लेस पे 2r प्लस 1 प्लेन की इक्वेशन में पुट कर रहा हूँ। 2x देख लीजिए, प्लेन का इक्वेशन था 2x माइनस वाई प्लस जेड, 2x माइनस वाई मीन्स माइनस वाई के कोऑर्डिनेट प्लस जेड प्लस 2x माइनस वाई प्लस जेड, जेड मीन्स r प्लस 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से r की वैल्यूज आप फाइंड आउट कर लिए। ये क्यों पुट कर रहा हूँ? क्योंकि d पॉइंट लाइज ऑन द प्लेन, सो satisfied the equation of plane. So that is 4r plus 2 plus r minus 3 plus r plus 7 is equal to 0. So finally this is 6r 2 minus 3 that is minus 1 and that is plus 6 is equal to 0. So r is equal to -1, r की वैल्यू -1 हो गई। सो दैट मीन्स d पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट थे अब हमने फाइंड आउट कर लिए हैं। ये d पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये थे जिसको मैंने लिया था। ये कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? r की वैल्यू यहाँ पे पुट करिए आप। सो पॉइंट d इज 2r प्लस 1, r की वैल्यू -1 है, -2 प्लस 1 दैट इज -1, -1 प्लस -1 प्लस 3 दैट इज 4 एंड -1 प्लस 4 दैट इज 3। सो फूट ऑफ परपेंडिकुलर अगर आपको बोला जाए तो देन फूट ऑफ परपेंडिकुलर इज -1, 4 एंड 3। सो फूट ऑफ परपेंडिकुलर -1, 4 एंड 3 हमने फाइंड आउट कर लिया है। ओके, सो ये D पॉइंट था -1, 4 एंड 3, ये फाइंड आउट कर लिया। पॉइंट जिसकी इमेज हमें फाइंड आउट करनी थी, पॉइंट क्या था? पॉइंट आपके पास है दैट इज 1, 3, 4, पॉइंट इज 1, 3, 4। इसकी इमेज फाइंड आउट करनी है। इमेज डाउन साइड में है, इमेज से इमेज इज अल्फा, बीटा एंड गामा, कुछ भी ले सकते हैं आप, एक्स वाई जेड भी ले सकते हैं। सो P पॉइंट है, ये P डैश पॉइंट है और ये फूट ऑफ परपेंडिकुलर इसका मिड पॉइंट होगा D। तो अब मिड पॉइंट फार्मूला लगा देते हैं, अल्फा प्लस 1/2 इज इक्वल टू -1। सो अल्फा इज इक्वल टू -3। In the same manner, beta plus 3/2 is equal to D का y coordinate that is 4 and that is 8 minus 3, then beta is equal to 5. Same gamma plus 4/2 is equal to 3, that is gamma is equal to 2. Okay. So foot of perpendicular, image of the point is 3, -3, 5 and 2. So this is the way how to find the image. सिंपल कॉन्सेप्ट है, प्रैक्टिस करिए। इमेज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस साल के लिए।